नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक शुक्ला और आप देख रहे हैं लाइव इंडिया न्यूज चैनल। दोस्तों, पिछले एक दशक से मीरा रोड शहर काफी तेजी से डेवलप हुआ है। अगर हम बात करें 2014 से 2019 तक, तो ये शहर काफी तेजी से इसका जो है ब्लूप्रिंट तैयार हुआ और काफी तेजी से जो है नरेंद्र मेहता ने विकास का बीज बोया, जो आज दिखाई दे रहा है। एक बार फिर यहाँ की जनता ने नरेंद्र मेहता को बड़ी उम्मीद के साथ चुना हुआ। इस वक्त मेरे साथ नरेंद्र मेहता जी हैं, जो गार्डन में आकर के लोगों की समस्याओं को सुन रहे हैं, जानने की कोशिश करते हैं क्या कुछ यहाँ की जन मंडोसा की समस्याएं क्या है और क्या कुछ वो रिप्लाई कर रहे हैं लोगों को। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है कि सुबह सुबह आप जो है जो सीनियर सिटीजन है इनकी समस्याओं को सुनने के लिए आप गार्डन तक आए। जब तो क्या कहना चाहेंगे, यहाँ की समस्या क्या कुछ आपके सामने रखेगी और उनको रिप्लाई क्या करते हैं? देखिए, हमारा तो काम ही जनता के बीच में जाना। हमारे रत्नेश जी मिश्रा जी ने मुझे कहा था कि गार्डन में आप एक बार आइए, कुछ चीज़ें आपको बतानी है, साथ ही लोगों को मिलना है। मैं आज आया, बारिश के कारण लोग कम हैं। आज हमारे सभी नगर सेवक भी यहाँ पे उपस्थित है। उन्होंने छोटी छोटी अपनी जो बातें बनाई है और हमें भी लगता है कि उसको समस्या का निवारण होना चाहिए। मैं उन सभी को आश्वस्त करता हूँ कि आने वाले एक हफ्ते के अंदर जो जो समस्या आपने बताई है उसका निवारण कर लेंगे। सर, मैं पिछले करीब 20 साल से ज़्यादा अधिक वर्षों से मीरा रोड को देख रहा हूँ, रिपोर्टिंग कर रहा हूँ। यहाँ पर सिर्फ अगर हम बात करें तो बोरीवली का रेट 15,000 का रेट चल रहा है। कोई भी व्यक्ति अगर फ्लैट लेता है, अगर उसके फ्लैट में पानी नहीं आता तो अपने आप को ठगा हुआ महसूस करता है, या इसको आप भी महसूस करते होंगे। पानी की समस्या कब सॉल्व होगी? इसमें से मुझे लगता है सारे लोग पानी की समस्या को लेकर पीड़ित हैं। स्वाभाविक है कि सूर्या प्रकल्प का प्रोजेक्ट डिले हुआ है और डिले के कारण ये पानी अभी तक आया नहीं, लेकिन हमें पूर्ण विश्वास है कि आने वाले ज़्यादा से 5-6 महीने के अंदर ये प्रोजेक्ट पूरा होगा और इस मीरा भाईंदर की जो समस्या है पानी की, वो हमेशा के लिए समाप्त होगी। पर एक सवाल और है, मीरा रोड में जो आपने न्यू डाली थी 2014 से लेके 19 के बीच में हमारी आपकी विधान भवन मुलाकात भी होती थी, लेकिन मैं 2000 से 19 की 24 की बात करूं, देखिए भी वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बना है, सबके सामने की बात है। एक साल भी नहीं उस पर छत टूट करके गिर गए। ये आप जो मेटल देख रहे हैं इसकी लाइफ कम से कम 15 साल होती है, ये 2 साल में सड़ गई। ऐसे लोगों पर कार्रवाई क्या बनेगा? तो आप बनाएंगे नो डाउट, लेकिन ऐसे लोगों पर कार्रवाई क्या करेंगे? देखिए, इन पिछले 3 सालों में प्रशासकीय राजवट रहा है और एडमिनिस्ट्रेटर यहाँ पर है, बॉडी है नहीं, और जब बॉडी नहीं होती है तो उन पर लगाम नहीं होती है, और लगाम नहीं होने के कारण ऐसी एक नहीं अनगिनत चीज़ें जो नहीं होनी चाहिए थी वो हुई है। क्वालिटी के अंदर भी बहुत बड़ी जगह पे कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है, क्योंकि प्रशासन अपनी मर्जी से निर्णय लेते, और हम आपको आश्वस्त करते हैं कि ऐसे जितने गलत निर्णय हुए हैं या इस तरह की गलत चीज़ें हुई है उसको बॉडी आने के बाद सबका रिव्यू किया जाएगा और जो दोषी है उन पर कार्रवाई भी करेंगे। लास्ट सवाल, मीरा रोड जितना तेजी से डेवलपमेंट हो रहा है, यहाँ पर सीवेज की समस्या जो मुझे समझ में आती है, सारी बड़ी बड़ी टावरें तो खड़ी हो जा रही है, लेकिन सीवेज की समस्या सॉल्व नहीं हो रहा। सारे लोग गटर में इसको कनेक्ट कर रहे हैं। एज इज जिम्मेदार यहाँ के विधायक, क्योंकि शहर की खूबसूरती काफी अच्छी है, काफी अच्छी लैंड बैंक है यहाँ पर, आपका किस सीवेज के लिए क्या कुछ कर रहे हैं इस समय? ये देखिए, सीवरेज तो मीरा भाईंदर में उसकी व्यवस्था है, ऐसा नहीं कि नहीं है, लेकिन मीरा भाईंदर शहर इतनी तेज़ी से बढ़ते जा रहा है कि रोज़ नई नई इमारतें बनती जा रही है, तो स्वाभाविक है सीवरेज लाइन डालने में समय लगता है। और पिछले 4-5 साल में, हम 4 साल में देखते हैं तो नगर पालिका के अंदर हमेशा कहा है कि फंड का अभाव है, फंड का अभाव है, फंड का अभाव है, और इसके लिए काम गति से हो नहीं पाया। और मैं पूर्ण विश्वास बॉडी आने के बाद, क्योंकि हम नगर सेवक जो चुन के भेजते हैं लोग, वो जानते हैं कि शहर की समस्या क्या है, तकलीफ क्या है। ऑफिसर घर में बैठ के निर्णय लेता है जिसके अंदर जनता की बात उन तक पहुंचती नहीं है। इसलिए खाली इन सभी का समाधान एक ही है कि आने वाला, सरकार ने डिक्लेयर कर दिए, आने वाले 4-5 महीने में चुनाव होंगे, और मुझे संपूर्ण विश्वास है कि जनता का आशीर्वाद हमें मिलेगा और जनता की समस्या का निवारण करेंगे। धन्यवाद। ये है नरेंद्र मेहता जी, इनका साफ कहना है कि इस मीरा रोड के विकास के लिए जिस तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव सालों से काम कर रहा है, जिसके चलते उसको जो जमीनी हकीकत है उसकी जानकारी नहीं मिल पा रही है। जैसे ही चुनाव होते हैं, यहाँ की पब्लिक सर्वेंट जो है, जो नगर सेवक हैं, वो अपनी समस्याओं को लेकर के सरकार के सामने रखेंगे, फिर सरकार उस पर गंभीरता से विचार करेगी। आज मैं मीरा रोड के जॉन मंडोसा गार्डन में हूँ और यहाँ पर जो सीनियर सिटीजन, उनकी बहुत सारी समस्याएं हैं, क्योंकि सुबह सुबह गार्डन पहुंचता है वो आदमी है सीनियर सिटीजन। उनकी समस्या यानी अपनी समस्या, देश की समस्या। और यहाँ पर मीरा भाईंदर के एमएलए नरेंद्र मेहता विजिट करके गए हैं, उनकी समस्याओं को सुन करके गए हैं। मेरे साथ रत्नेश मिश्रा जी हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं क्या कुछ जो है
अपनी समस्याओं को उन्होंने उनके सामने रखा। रत्नेश जी, देखा कि आप जो है एमएलए को लेकर पूरा ये जॉन मेंडोसा गार्डन को विजिट करा, क्या कुछ समस्याएं अपने उनके सामने रखी? गार्डन में बहुत सारी समस्या थी जो नगर सेवकों को बताई गई थी, लेकिन नगर सेवक का कहना था कि कारपोरेशन में जाते हैं तो हमारी कोई सुनता ही नहीं, कमिश्नर कहता है फंड नहीं है। तो मुझे लगा कि जब नगर सेवक के पास फंड नहीं है तो विधायक जी से मिला जाए। अब नए विधायक हमारे चुन के आए हैं नरेंद्र मेहता जी, जॉन मेंडोसा गार्डन के सभी लोगों ने काफी सहयोग करके मेहता जी को विधायक बनाया है, तो हमें उम्मीद थी कि मेहता जी यहाँ पर आएंगे और असली समस्या को देखेंगे तो कुछ न कुछ हल निकलेगा। तो हमने उनको यहाँ फेरा करवाया और उनको बताया कि हमारी ये समस्या है, यहाँ कचरा पट्टी है जिसके वजह से गार्डन में सांप भी निकलते हैं। तो उन्होंने कहा कि ये जो बगल में जो खाली जमीनें हैं इसका मैं पता करके इसका हल तुरंत निकालूंगा जल्द से जल्द। कुछ यहाँ शेड है जो सीनियर सिटीजन के लिए, वो टूट सा गया है जिसकी रिपेयरिंग भी नहीं हो रही थी। उनको बताया गया तो उन्होंने कहा कि 1 हफ्ते के अंदर ये सारे शेड की रिपेयरिंग हो जाएगी। गार्डन में जो समस्या है उसका हल 8 दिन के अंदर हम आपको निकाल के दे देंगे। अरे जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आप यहाँ पर सुबह सुबह आए और क्या कुछ समस्याएं थी और विधायक जी ने जो आश्वासन दिया है, क्योंकि मैं देखा कि सारे अधिकारियों को उन्होंने सामने फोन करके ऑर्डर दिया है, क्या लगता है आपको? नहीं, अभी मेरा ये कहना है शुक्ला जी कि अगर नेता है तो जन सुलभ होना चाहिए, अगर लोगों की समस्या है तो उसको काम करना चाहिए। मुझे लगता है इस पे नरेंद्र मेहता जी बराबर से काम करते हैं। यहाँ पे हम पहले भी विजिट कर चुके हैं, कई बार विजिट कर चुके हैं, हम यहाँ पे आना जाना रहता है यहाँ पे, तो देखा कि और जो सीनियर सिटीजन है उन्होंने इस शहर को, सीनियर सिटीजन ने ही ये शहर को आगे वो किया हुआ है, कि बढ़ाया हुआ है। वो नहीं होते तो हम नहीं होते थे। प्रमोद जी, जैसा कि विधायक जी ने कहा कि अभी एडमिनिस्ट्रेटिव बैठा हुआ है और चुनाव सामने है, आपको क्या लगता है कि अब 1 साल में जितनी समस्याएं आप लोगों ने उनके सामने रखी सॉल्व हो जाएगी? विधायक जी से हमें पूरा उम्मीद है, वो ज्यादा से ज्यादा समस्या जल्द से जल्द पूरा करेंगे। नहीं 100% तो 70-80% जो हमारी समस्या है उनका समाधान जरूर होगा। जी, आपसे कहना चाहेंगे कि आप यहाँ पर मैं देखता हूँ कि आप 6 बजे आ जाते हैं और इस गार्डन को लेकर आप काफी सक्रिय दिखते हैं, चाहे चप्पल से लेकर के साफ सफाई से लेकर के, क्या कुछ कहना चाहेंगे? हमारे जॉन मेंडोसा गार्डन के लगभग सभी व्यक्ति, जिसमें कि हमारे ये जागरूक व्यक्ति रत्नेश मिश्रा जी हैं और हमारे राकेश यादव जो यहाँ स्वयं सेवक संघ की शाखा लगाते हैं, और भगवती सिंह हैं, कई ऐसे लोग हैं जो जागरूक व्यक्ति हैं जो यहाँ के सारे रखरखाव का ध्यान रखते हैं, साफ सफाई का ध्यान रखते हैं। आज रत्नेश मिश्रा जी ने एक बहुत बड़ा काम किया, जो नरेंद्र मेहता जी को बुला करके यहाँ की सारी समस्याओं से अवगत कराया। यहाँ पे लोगों को बैठने के लिए, सीनियर सिटीजन के लिए कुर्सी, शेड, और ये जो शेडें टूट चुकी हैं उनकी रिपेयरिंग के लिए, वाटर हार्वेस्टिंग जो टूट चुका है उसका रिपेयरिंग के लिए, सभी चीजों को दिखा करके उनसे अवगत कराया और काम करवा के लेने के लिए उन्होंने दबाव डाला, और ये काम जल्द से जल्द दूर होगा ऐसा हमें विश्वास है। रत्नेश मिश्रा जी उनके पीछे लगेंगे और ये काम जरूर करवाएंगे। नहीं होएगा तो रत्नेश मिश्रा जी ने आश्वासन दिया है कि हम अपने गार्डन के सभी लोगों को साथ में लेकर के कमिश्नर का घेराव करेंगे। तो आप देख रहे हैं कि सारे लोग जो हैं जो जॉन मेंडोसा गार्डन में आते हैं, मैं भी प्रतिदिन जॉन मेंडोसा गार्डन में आता हूँ, पिछले 7 सालों से मैं देख रहा हूँ। हालांकि यहाँ पर जो सुविधाएं दी गई हैं वो तो ठीक है, लेकिन उसका मेंटेनेंस, उनका रख रखाव सही तरीके से नहीं होता, जिसके चलते अव्यवस्था फैलती जा रही है। अशोक शुक्ला, लाइव इंडिया न्यूज, मीरा भाईंदर।